10 साल लियू जादुई जंगल पर यकीन नहीं रखता था। वो अपने काबिल एतमाद कंपास, अपने बिखरे हुए नक्शे और ग्रीनोला सलाखों से भरे अपने बेग पर यकीन रखता था। लेकिन जब उसका कुत्ता बर्नबी शैडोबेरी थकियत में एक चमकती हुई नीली तितली का पीछा कर रहा था, तो लियू के पास पीछे चलने के सिवा कोई चारा नहीं था। झाड़ियों से आगे हुआ टोस्टेड मार्श मीलों और बारिश की तरह महक रही। एक वसी सफाई के वस्त में विस्प्रंगा ओक खड़ा था। एक दरख्त इतना चौड़ा था कि वो किसी घर को निगल सकता था। इसके पत्ते सब्ज नहीं थे। वो गुरूब आफताब का रंग थे, गुलाब जामनी और गहरे सोने के। नक्शे का राज जैसे ही लियू करीब आया, इसका पुराना कागजी नक्शा हिलने लगा। अचानक सफ़ा पर नई सियाही नमूदार हुई, जो एक रास्ता खींचती है जो सीधे दरख्त के तने में एक खोखली में ले जाती है। ठीक है, बर्नबी उल्यू ने सरगोशी की, मुझे नहीं लगता कि अब हम पिछवाड़े में हैं। दरख्त के अंदर जिंदा जड़ों से बनी एक सरपिल सीढ़ी। वो ऊपर और ऊपर चढ़ते गए, यहाँ तक कि वो बादलों के ऊपर एक ऊंची शाख पर चढ़ गए। लेकिन वो अकेले नहीं थे। एक शाख पर पीप नामी एक स्काई सकोरुल बैठा था, जिसने एक छोटी सी हुआबाज टोपी पहन रखी। दी कीस्ट फॉर दी स्टार्क, पाइप ने वजाहत की कि जंगल अपनी चमक खो रहा है, क्योंकि स्टार के नीचे मिस्टी मार्श में गिर गया था। इसके बगैर सूरज कभी गुरूब नहीं होगा और चांद कभी तुलू नहीं होगा। लियू ने अपने औजारों को देखा, कंपास, धुंध के जरिए रास्ता तलाश करना, ग्रीनोला बार, भूखे दलदली इलाकों के साथ बातचीत करने के लिए, नक्शा जिसमें अब सिल्वर स्ट्रीम के निचले हिस्से में स्टार की चमकती हुई दिखाई देती है। अजीम छलांग, हमें छलांग लगानी है। पीप ने दरख्त की बुनियाद पर एक बड़े उछलते हुए मशरूम की तरफ इशारा करते हुए चीखते हुए कहा। लियू ने एक गहरी सांस ली, बर्नबी का कॉलर पकड़ा और छलांग लगा दी। वो हुआ के रश को महसूस करते हुए हुआ में उछल पड़े और नीचे उतरे, बोइंग, बिल्कुल सबसे नर्म जामनी मशरूम पर जिसका तसव्वुर किया जा सकता था। उन्होंने सिल्वर स्ट्रीम की तरफ दौड़ लगाई, एक नागवार लेकिन बहुत प्यारे मिट्टी के कछुए की तवज्जो हटाने के लिए एक ग्रीनोला बार का इस्तेमाल किया और पानी से चमकते हुए स्टार की को सीन